वेलकम टू माय चैनल प्रकाश सनगन। और आज की खबर आपको बता देते हैं कि 14/3/2022 दैनिक भास्कर की खबर है। और आपको बता देते हैं कि अनैतिक संबंध बनाने के लिए बनाता था दबाव, अभद्रता का व्यवहार भी करता था। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। अनैतिक संबंध बनाने के लिए बनाता था दबाव, अभद्रता का व्यवहार करता था। अतिथि शिक्षिका की शिकायत पर संस्था प्रभारी को पद से पृथक किया गया। बात जो है भास्कर संवाददाता नरसलगंज से निकलकर आई है। आपको बता देते हैं कि चकल्दी संकुल के अंतर्गत आने वाले हाई स्कूल प्रभारी प्राचार्य संस्था में कार्य करने वाली अतिथि शिक्षक के साथ यह निंदनीय घटना घटी। इसलिए आपको बता देते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ कई ऐसे दुष्कर्म किए जा रहे हैं जिन्होंने अतिथि शिक्षकों ने अभी तक उजागर नहीं किया है। आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ शैक्षणिक कार्य करते करते उनके साथ कई प्रकार के शोषण किए जा रहे हैं। इस तरह से आपको बता देते हैं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की सैलरी पूरी नहीं दी जाती, क्योंकि उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इस तरह से कार्यरत अभद्र व्यवहार और अनैतिक संबंध बनाने पर प्रिंसिपल दबाव डालते हैं। रिपोर्ट में के अनुसार आपको बता देते हैं कि मामले की शिकायत पीड़िता ने मुख्यमंत्री कार्यालय लेकर शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी को बीते दिनों में की थी। इस तरह से शिक्षा विभाग ने इस मामले पर अतिथि शिक्षिका के पत्र को तुरंत संज्ञान में लेते हुए संबंधित स्कूल के शाला प्रभारी पद से पृथक किए जाने की कार्रवाई की है और जांच रिपोर्ट के आने के बाद होगी कार्रवाई। स्कूल शिक्षा के आंतरिक परिवाद समिति के इस मामले की पूरी जांच रिपोर्ट में विकासखंड जिला शिक्षा अधिकारी को सोमवार को देगी। जांच रिपोर्ट में आने के बाद संबंधित प्राचार्य और के खिलाफ नए सिरे से पूरी कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है कि इस संबंध में विकासखंड जिला शिक्षा अधिकारी आरसी यादव ने बताया है कि अतिथि शिक्षिका के साथ शिकायती पत्र पर शिक्षा विभाग ने वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा तुरंत संज्ञान में लेते हुए इस मामले की कार्रवाई की जाँच करेगी। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ अनैतिक संबंध बनाए जाते हैं और उनके शरीर के साथ भी शोषण किया जाता है। इस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार ने के साथ साथ सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल, एचएम, हेडमास्टर और बाबू, यहाँ तक कि जो ट्रेजी में बैठे रहते हैं, मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों से अतिरिक्त पैसे लेकर उनकी सैलरी बनाते हैं और नहीं तो उनकी सैलरी काट देते हैं। इस तरह से हम लोगों का एक निवेदन है मध्य प्रदेश की सरकार से कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की सैलरी 1 रुपये भी ना काटा जाए। जिस तरह से मध्य प्रदेश के सभी विद्यालय में और आवंटन विभाग में जो अतिथि शिक्षकों के नियम बनाए गए थे कि वर्ग 1 में 9,000 सैलरी मिलेगी, वर्ग 2 में 7,000 सैलरी मिलेगी, वर्ग 3 में 5,000 सैलरी मिलेगी, तो इन अतिथि शिक्षकों को अपनी पूरी सैलरी का 1-1 रुपये उनके खाते में पहुंचना चाहिए। मध्य प्रदेश के सम्मानित अतिथि शिक्षक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैंने दिनांक 1/4/2022 को आंदोलन करने की घोषणा की है और मैं करूंगा। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं एक अतिथि शिक्षक हूं। मैं माध्यमिक विद्यालय गोंधारी संकुल बड़ौनी में जिला दतिया में पदस्थ हूं और मैं 2011-2022 दोनों एग्जाम क्वालिफाइड हूं। लेकिन फिर भी मैंने कभी ये नहीं कहा कि अकेला पास वालों को नियमित कर दो, ना ही मैंने ये कहा कि जो पास नहीं है उनको नियमित कर दो। मेरा उद्देश्य सबको समायोजित करने का है। जो पास हैं उनको हर वर्ष के अंक मिल जाएं और जो पास नहीं है उनका विभागीय एग्जाम हो जाए। लेकिन साथियों, जिनकी उम्र 40 वर्ष हो चुकी है, क्या वो एग्जाम पास कर पाएंगे? नहीं। इसलिए उनको गुरुजी की तरह नियमित किया जाए। साथियों, इस संसार में सब कुछ संभव है, लेकिन उसको संभव करने की ताकत हमारे पास होना चाहिए। साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग अपनी रोटियां सेकते हैं।
तो सुनो, मैंने जब से आंदोलन किया है मैंने चंदे के नाम पर किसी से एक पैसा नहीं लिया। और आप लोग सोचते हो कि विधायक या नेता बन जाओगे तो ये काम इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। और जो अतिथि शिक्षक हैं वो गरीब हैं, पैसे वाले नहीं है। यदि पैसे वाले होते तो अतिथि शिक्षक नहीं होते। मुझे शिक्षक बनना है, ना कि नेता। साथियों, मेरा मध्य प्रदेश के एक एक पदाधिकारी, एक एक जिलाध्यक्ष, एक एक ब्लॉक अध्यक्ष और एक एक प्रदेश अध्यक्ष से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी पदाधिकारी सभी आंदोलन में आए, एक मांग पत्र बनाएं, एक ही बैनर बनाएं, क्योंकि यह आंदोलन अतिथि शिक्षकों का है। यह समय घर बैठने का नहीं है, वरना सब अतिथि शिक्षक घर बैठने वाले हैं। मेरा सभी पदाधिकारियों से निवेदन है कि आपका वही सम्मान होगा जो हर आंदोलन में होता है। मैं आपके पीछे बैठा रहूंगा, क्योंकि इस आंदोलन को 1-2 दिन नहीं, महीनों चलाना है। 4-4 दिन करके सभी पदाधिकारी जिम्मेदारी ले लें, जिससे आंदोलन लंबा चले और हमको सफलता मिल सके। क्योंकि आप सब इस आंदोलन के नेतृत्व करता हो और ये मेरा वादा है कि आप सबका वही सम्मान होगा जो हर आंदोलन में होता है। साथियों, अंत में मैं यही बात कहूंगा कि हमारी डेट फाइनल हो चुकी है। इसी तारीख में मैं भोपाल आंदोलन में बैठूंगा, कोई डेट परिवर्तित नहीं होगी। अंत में साथियों, सभी से निवेदन, आप सभी साथी अधिक से अधिक संख्या में घर से निकलें और अपने हक के लिए भोपाल आंदोलन में आएं। जय हिंद, जय अतिथि शिक्षक साथी। हेलो। हाँ, परमादरणीय जी प्रणाम। जी भैया। जी, मनीष त्रिपाठी बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ बोलो। जी साहब, ये था कि अतिथि शिक्षकों के लिए भी कुछ दया बना दीजिए, आपकी बहुत विनती कर रहा हूँ आपसे। अब एक बार सबको बुला के बात करेंगे, इसमें क्या हो सकता है ना, चुनाव के बाद। आप डेट दे दो, हम अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ आएंगे। हम बता देंगे सब, 2-4 से 10 डेट से पहले फिर वोटिंग भी करवाना है। कानूनी रूप से क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, सब बातें विचार करके, है ना। जी सर, उसको जमाएंगे। ओके, हो सकेगा वो सब कर देंगे। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए वो, सिर्फ करेंगे। ठीक है, हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं बोस, और आपको परेशान नहीं करने के लिए फोन लगाते हैं बोस। नहीं ठीक है, वो करेंगे। अभी थोड़ा चुनाव हो जाए, बुलाएंगे। जी बोस, हम अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को आपकी खबर बता दें। बात करके एक बार सबको बात करके, जो हम तो संगठन बना लिया अलग अलग मोहल्ला में। नहीं, वो नहीं करेंगे हम। आपकी लीगल आदमी से जो जिस व्यक्ति को शिक्षक क्या है जो हमको फॉलो करते हैं वो आपसे मिलेगा। चीजें होगी ना, उसको करेंगे। जी नहीं, मोहल्ला वाला संगठन नहीं जाएगा, आपसे प्रदेश अध्यक्ष जाएगा जो लीडर होगा, आपको सपोर्ट करने लायक होगा। जो कोई भी लोगों ने, दूसरे लोगों ने भी संगठन बना लिए। जी, तो इसमें जो कानून मत होगा उसको अपन कर लेंगे। जी। बोलो क्या बात यहीं खत्म नहीं होती। मध्य प्रदेश में इतनी बेरोजगारी फैल गई है, और अभी आपको बता देते हैं कि वर्तमान में कमलापति स्टेशन का नाम रखा गया था। इसमें आपको बता देते हैं नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की में आज उसी स्टेशन पर हमारे मध्य प्रदेश की कई लड़कियां चाय बेचती हुई नजर आई हैं। इस तरह से आपको बता देते हैं कि पहले आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के एयर होस्टेज में लड़कियां सामान वितरित करती, भोजन परसती हुई और चाय देती हुई नजर आती थीं। किंतु आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश में भुखमरी के कारण आज हमारे मध्य प्रदेश की कमलापति स्टेशन पर ऐसी कई लड़कियां चाय बेचती हुई नजर आईं। आइए देखते हैं। पैकेज वाटर बनाती हैं चाय मशीन्स के जरिए। गुणवत्ता भोपाल का पहला रेलवे स्टेशन है जहां प्लेटफॉर्म पर बीटेक और एमटेक और बीएससी की लड़कियां बेच रही हैं चाय। ये मध्य प्रदेश के हाल हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के
इम्तिहान में। हमें बड़ा दुख होता है कि हमारा मध्य प्रदेश में आज ऐसी विडंबनाएं देखने को मिल रही हैं। दिन बुधवार दोपहर को करीब 3:45-4 बजे भोपाल स्टेशन पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर भोपाल दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस रवाना होते हुए इस दौरान पर एक जैसी यूनिफॉर्म में 7-8 लड़कियां हाथों में थर्मस लेकर चाय यात्रियों को देती नजर आईं। दरअसल आपको बता देते हैं कि ट्रेन में होस्टेस के बाद अब रेलवे स्टेशन भोपाल पर यात्रियों को इन लड़कियों के द्वारा चाय पेमेंट किया जाएगा। इस तरह से आपको बता देते हैं कि इस सेवा शुरू करने का एक पहला देश रेलवे स्टेशन बन गया है। DRS सौरभ और बंदोपाध्याय के पहल में एक कंपनी इन लड़कियों के माध्यम से वेटिंग लाइसेंस दिया है और इटारसी स्टेशन पर भी यह काम शुरू कर दिया गया है। इस तरह से आपको बता देते हैं कौन सी लड़की क्या कर रही है। प्रिया कुमारी बीटेक कर रही है जो कि भोपाल की हैं, और काजल सरंगी बीटेक कर रही हैं, ये भी भोपाल की हैं। नंदिनी ठाकुर ग्रेजुएट हैं, भोपाल की हैं, और सोनिया कुमारी हाई सेकेंडरी पढ़ रही हैं, ये भोपाल की हैं। निकिता। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में इतनी बेरोजगारी के नाम पर मध्य प्रदेश की सरकार अपनी जेब भर रही है और विधायकों की सैलरी बढ़ा रही है, किंतु मध्य प्रदेश के इन युवाओं को नौकरी नहीं दे रही है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में इतनी बेरोजगारी फैल गई है जो कि आज मध्य प्रदेश की स्टेशन कमलापति पर चाय बेचती हुई नज़र आ रही हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार आप लोगों पर धिक्कार है। यहाँ गेस्ट टीचरों की हरियाणा सरकार ने होली की तोहफा में वेतन बढ़ोतरी कर पत्र जारी किया है और 1 जुलाई 2021 से इनको बढ़ा हुआ वेतन मानदेय मिलेगा। इनकी सैलरी 1 महीने की 13,746 का फ़ायदा हो जाएगा। इस तरह से मध्य प्रदेश के अलावा हमारे छत्तीसगढ़ और बिहार, पटना और शिमला और दिल्ली सभी जगह के मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमित कर दिया गया है, किंतु मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया है। इस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार पर एक सोचनीय और स्मरणीय बात है। हमारे मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों एक साथ हो जाओ और नियमितीकरण की योजना बनाओ। जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching. Like and comments and subscribe.